अभी आपकी रिव्यू एक्सरसाइज है और इसके हमने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। तो सिंपल से एमसीक्यूज है जो जो हम पढ़ चुके हैं। रिव्यू का मकसद ही ये होता है कि जो आप लोग पहले पढ़ चुके होते हैं वही चीज़ें आपने आप सॉल्व करनी है। अपना नॉलेज जो है उसको एक तरह से रिफ्रेश करना है और रिव्यू करना है कि आपको क्या क्या आता है जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। इसमें कुछ भी नया नहीं होगा। 5.2 इंटू 10⁻⁶। 10⁻⁶ है तो आपने 5.2 और आगे डेसिमल को 6 दफ़ा मूव करना है। तो आगे अभी मैं रैंडम जीरोस लगा रहा हूँ, फिर देखेंगे कहाँ से इसको कट करना है। तो 6 दफ़ा आपने डेसिमल को मूव करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यानी कि डेसिमल आ जाएगा इधर। तो आपके पास क्या बन गया? 52 लाख। ये वाला बनेगी सी ऑप्शन। अब आगे आपके पास साइंटिफिक नोटेशन आपने इसकी निकालनी है। 0.000034। तो अब डेसिमल को आपने किधर शिफ्ट करना है? यहाँ लेके आना है, इधर। तो 1, 2, 3, 4। 4 डेसिमल्स आपको मूव करना पड़ेगा और ये किस साइड पे मूव कर रहे हैं आप? टुवर्ड्स द राइट मूव कर रहे हैं तो नेगेटिव होगा, -4 होना चाहिए। तो -4 किधर आ रहा है आपके पास? इधर 3 आ रहा है, इधर -4 आ रहा है, तो ये आपका राइट आंसर है। द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम, ये मैंने बहुत दफ़ा बताया हुआ कि कॉमन लॉगरिथम जो होता है उसकी बेस होती है 10। और अगर आपके पास क्वेश्चन चेंज होके आए कि यहाँ लिखा हो फॉर एग्जांपल कॉमन की जगह पे नेचुरल लिखा हो, तो बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम क्या होगी? तब आपके पास आंसर होगा ई। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने की ज़रूरत है। वो कह रहे हैं कि इसका आंसर क्या होता है, तो इसको आप लेट कर लें एक्स। बेस आपकी आ गई और ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू 2 की पावर 3। अब आपने ये वाला आपका लॉगरिथमिक नोटेशन है, आपने इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल नोटेशन के अंदर। तो क्या हो जाएगा? ये 2 मेन बेस बन जाएगी, एक्स इधर आ जाता होता है और 2 की पावर 3 दूसरी साइड पे चली जाएगी, तो एक्स आ जाएगा इसके ऊपर। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, ये कोई नई चीज नहीं है। जब हम एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक नोटेशन में कन्वर्ट करते थे या लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करते थे, हम यही वाला काम करते थे। तो यहाँ से आपके पास अब आपके पास दो बेस अब आपके पास सेम हो गई है। तो आप पावर्स को एक्सपोनेंट्स को कंपेयर कर लें। तो एक्स की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी, तो ये जो डी वाला आपका ऑप्शन है ये सही है। अब ये log 100 आ रहा है आपके पास, तो log 100 मैंने पहले भी बताया हुआ है कि log 1000 हो। क्वेश्चन को अगर उन्होंने चेंज कर दिया, log 1000 कह दिया, तो फिर आपने जीरोस गिनने कितने? 3। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। अगर log 100 कह रहे हैं तो फिर हो जाएगा 2। log 10 है तो 1। और अगर log 1 है तो वो हो जाएगा 0। तो इस ये तरतीब होती है आपके पास। तो log अगर 100 आ रहा है तो दो जीरोस आ रहे हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 2। तो ये कॉन्सेप्चुअली अगर पेपर तैयार होता है तो उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि बाकी पॉसिबिलिटीज इसी एमसीक्यूज की वेरिएशंस क्या क्या हो सकती हैं। अब ये क्वेश्चन देखने में लॉग निकालना है, लेकिन लॉग उन्होंने निकाला हुआ है आपके पास। जिस तरह के मैंने वो एक क्वेश्चन करवाया था जिसके अंदर सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो रहा था, तो यहाँ भी वही हिसाब है। तो ये देखें 0.3010 यही आना चाहिए आपके आंसर में, तो यहाँ दो जगहों पे यही चीज़ आ रही है आखिर में 3010। लेकिन करेक्टरिस्टिक इधर से डिफाइन होगी आपकी। 200 की करेक्टरिस्टिक क्या है? करेक्टरिस्टिक कैसे निकालते थे? टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 3 है। 3 में से एक कम कर दें, कितना हो जाएगा? 2। तो 2 किधर आ रहा है? यहाँ आ रहा है स्टार्ट करेक्टरिस्टिक। मेंटीसा वही रहेगा, 0.3010 है, क्योंकि ये 2 है और ये 200 है। तो इसके आगे 000 लगा दें, फिर भी इसका मेंटीसा 0.3010 ही रहेगा। लेकिन चेंज होने वाली सिर्फ चीज़ करेक्टरिस्टिक है, और करेक्टरिस्टिक अभी मैंने दिखाया कि इस तरह हम निकालते हैं, जो कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो 2 करेक्टरिस्टिक आ गई और वो 2 साथ लगा हुआ है, तो इसका मतलब आपका जो आंसर है वो सी पार्ट है। 7th है log 0 की वैल्यू उन्होंने कहा निकालें। तो जब आप कैलकुलेटर में करेंगे तो शायद आपके पास मैथ एरर आ जाए।
लेकिन अगर आप मोबाइल्स के कैलकुलेटर्स स्पेसिफिकली डाउनलोड करके करेंगे तो उसके अंदर आपके पास इन्फिनिटी अनडिफाइंड आ जाएगा। तो ये अनडिफाइंड ही होता है। ये बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, जिस तरह लॉग 100 वाला क्वेश्चन था। तो अब इसमें कितने जीरोस आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। तो आपका सी आंसर। अब यहाँ इन्होंने यहाँ लॉगरिथम्स को सेपरेट में रखा हुआ है, जबकि जो आपके आंसर दिए हुए हैं जितने भी हैं वो सारे एक एक लॉगरिथम सिंगल लॉग में कन्वर्टेड हैं। तो अगर आपने प्लस वाले साइन को कन्वर्ट करना होता है सिंगल लॉग में, तो आप क्या करते हैं? इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 × 3 हो जाएगा यहाँ। तो लॉग 15 हो जाएगा। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन आपकी आंसर। 3 पावर 4 = 81। और ये उन्होंने कहा हुआ है कि लॉगरिथमिक फॉर्म में है। सॉरी, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो आपने इसको कन्वर्ट करना है लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर। तो आप क्या करते होते हैं? दोनों साइड्स पे लॉग होता है, तो इधर लॉग आ जाता है। ये जो बेस होती है, ये लॉगरिथम की बेस बन जाती है। और ये वाला नंबर और ये वाला जो नंबर है, ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, अपनी प्लेसेस को इंटरचेंज कर लेते हैं। तो 81 = 4। तो 4 इधर चला गया और 81 इस जगह पे आ गया। तो ये आपका आंसर होगा। log 3 81 4। तो आपका सी ऑप्शन जो है, ये आपकी राइट ऑप्शन है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने बारी बारी सब नंबर्स को, 3 पार्ट्स हैं उनको आपने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो सबसे पहले पहला पार्ट आ गया 0.0000567। तो इसको कन्वर्ट करते हैं। तो आपका डेसिमल मूव किधर करेगा? राइट साइड में मूव करेगा। 1, 2, 3 और 4, 4 प्लेसेस मूव करेगा। अब ये नंबर बन गया 5.67 इंटू 10⁻⁴। और क्योंकि हमने डेसिमल को मूव किया है टूवर्ड्स द राइट, तो इस वजह से माइनस के साथ 4 हो जाएगा। 4 क्योंकि 4 दफ़ा आपने डेसिमल को मूव किया। तो ये आपकी पहली आ गई साइंटिफिक नोटेशन में पहला पार्ट। अगला पार्ट है आपके पास 734। नॉर्मली नंबर्स जिनका डेसिमल नहीं लिखा होता उसका डेसिमल होता है इधर। तो ये मूव करें आप 1 और 2। तो 2 प्लेसेस टूवर्ड्स द लेफ्ट मूव होगा। 7.34 इंटू 10⁻⁴। अब 2 प्लेसेस मूव हुआ है, लेकिन मूव हुआ टूवर्ड्स द लेफ्ट। तो पॉजिटिव नंबर के साथ आपने 2 लिख देना। ये सारे क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं। अब लास्ट है आपके पास पार्ट 3। 0.33 इंटू 10⁻3। तो इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है? साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक नोटेशन में देखने में शायद आपको लग रहा होगा साइंटिफिक नोटेशन है, लेकिन ये है नहीं, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन के अंदर ज़रूरी होता है कि पहला नंबर डेसिमल के इस साइड पे नॉन ज़ीरो हो। लेकिन यहाँ डेसिमल के इस साइड पे नंबर ज़ीरो है। तो आपको इसको इधर कन्वर्ट, इधर की तरफ मूव करवाना पड़ेगा। तो अब ये हो जाएगा 3.3। और नॉर्मली नंबर क्या होगा आपके पास? 330 हो जाएगा ना। 1, 2 और 3, 330 नंबर बनता है। तो यहाँ आप इसको करेंगे, एक पावर यहाँ कम हो जाएगी, क्योंकि आपने इसको एक डेसिमल शिफ्ट करवाया है टूवर्ड्स द राइट। तो राइट जब आप शिफ्ट करवाएंगे तो यहाँ से एक पावर इसकी कम हो जाएगी। और 3.3 इंटू 10⁻² बन जाएगा आपका फाइनल आंसर। 2.6 इंटू 10⁻³ आपने इन सबको ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो 3 दफ़ा डेसिमल आगे की तरफ शिफ्ट होगा। पहले आया इधर, मैं यहाँ ज़ीरोज़ लगा देता हूँ एक्स्ट्रा में। तो 6 आगे आएगा 1, 1, 2, 3। तो डेसिमल इधर आ जाएगा आपका।
और ये आपका नंबर बन गया। ये आपकी कन्वर्ट हो गया ऑर्डिनरी नोटेशन में। 8.794 इंटू 10 to the raised power -4। इसको आपने कन्वर्ट करना है ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर। तो डेसिमल को अब या -4 है तो 4 डेसिमल प्लेसेस आपने लेफ्ट साइड पे मूव करवाना है। अब मैं लेफ्ट साइड पे रैंडमली जीरो लगा दूंगा, बाद में जहां तक मुझे ज़रूरत होगी वहां तक रखूंगा, बाद में कट कर दूंगा। ये जो मैं काम यहाँ ये करता हूँ, ये बेशक आप रफ में भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ये सहूलत नहीं है ना कि आप इस तरह कैंसिल कर दें जीरोस को। तो ये वाला काम आप रफ में कर सकते हैं। तो डेसिमल ओरिजिनली इधर है, तो आपने 4 प्लेसेस इधर मूव करवाना है, तो 1 2 3 4। तो ऐसे हो जाएगा, यानी कि फाइनल उसकी लोकेशन ये होगी 4 वाली। तो बाकी मैं डेसिमल्स ख़त्म कर देता हूँ। और ये वाला जो डेसिमल है ये ऑफिशियल हो जाएगा आपका डेसिमल। तो ये आपका आंसर है। तो 0.000879 4 ऐसे। और फिर आपके पास फाइनल आ जाएगा पार्ट 3। 6 है और -6 है। डेसिमल की लोकेशन पीछे की तरफ आपने 6 मूव करना पॉइंट्स को। तो ओरिजिनल लोकेशन इधर है, तो मैं पीछे जीरोस लगा देता हूँ, 7 लगा देता हूँ इस तरह। अब देख, 6 पोजीशन पीछे, 1 2 3 4 5 6। तो यानी कि हमें ये वाला ज़ीरो नहीं चाहिए, और बाकी डेसिमल्स भी मैं रिमूव कर रहा हूँ ऐसे। और ये आपका ऑफिशियल डेसिमल आ जाएगा। तो ये आपकी तीनों ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट हो गए।